Okay, so Sai, let's move to our next question. Okay. सोसाइटी के बारे में हम बात कर रहे हैं एंड यू वर लाइक आपने वही एक मेंशन किया अबाउट एक काव्या का जो मैंने बताया, एक आपने बताया कि एक मेरे को उनका नाम नहीं याद आ रहा, जब उनको रेस्टोरेंट में अलाउ नहीं किया गया था, है ना? हाउ व्हाट काइंड ऑफ सोसाइटी इज सोसाइटी, पेरेंट्स, इनका सपोर्ट कैसा रहा? बिकॉज मैं बीइंग अ बीचर बॉय I can feel, the pain, because parents का भी एक पेन है, because already हम ऐसे हैं और उसके बाद एक हम जैसी पर्सनालिटीज को संभालना, हम पर्सनालिटीज हैं, हम जैसी पर्सनालिटीज को संभालना एक आसान बात नहीं है, उनके लिए काफी डिफिकल्ट रहा होगा। तो आपके साथ कैसा था? हाउ वाज इट, सोसाइटी का एज वेल एज पेरेंट्स का सपोर्ट? या दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पुलकित, क्योंकि हर एक का लाइफ का स्टोरी अलग अलग होता है। ऑल्दो वी आर इन सेम प्लेन, वी कैन रिलेट ईच अदर, बट सबका स्टोरी डिफरेंट है। सबका ब्रॉन एंड बॉट अप स्टोरी, ग्रोइंग अप, एक्सेप्टिंग एज अ स्पेशल चाइल्ड फॉर स्पेशल पेरेंट्स, सबका अलग अलग हिस्सा है। बट माई केस, सोसाइटी का बाद में मैं बात करता हूँ। पेरेंट्स का जो मैंने बचपन से देखा है, दे नेवर फेल्ट कि साई डिफरेंट है। तो शायद वही एक पॉजिटिव, मतलब द सॉफ्टवेयर पहले से इंस्टॉल था मेरे में कि डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर की कुछ भी हो जाए, साई विल बी ग्रोइंग अप एज ए नॉर्मल पर्सन। तो मैं पेरेंट्स को देखा कि दे आर वेरी कॉन्सर्न, but they never felt sorry about me. They never allowed any other people to come and कि आपके बच्चे ऐसे हैं, अरे क्या कर दिया भगवान ने, आपको ही क्यों हुआ, ये सारे हम लोग देखते रहते हैं। आई एम नॉट टेलिंग कि दीज आर द स्टोरीज, ये सब होता रहता है हमारे चारों ओर, बट आई एम प्राउड टू से माई पेरेंट्स आर क्लास अपार्ट। वो लोग मुझे एक्सेप्ट कर लिए थे, ऑल्दो दे डिडंट हैड much awareness about the disease. I'm talking about 1991, 92. उस टाइम हमारे बंगाल में ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा जो मेरा है, किसी को नहीं पता था कि व्हाट इज द डिजीज ऑल अबाउट। किसी को पता नहीं था कि ये डिजीज होने से इसका क्योर होता भी है या नहीं, हाउ यू कैन प्रोटेक्ट योर चाइल्ड। बट मम्मी पापा ने एक तो ठान लिया था कि कुछ भी हो जाए, साई को हम लोग स्पेशल स्कूल में नहीं भेजेंगे, साई जो करना चाहता है करेंगे और हम लोग हैं उनके साथ। एंड आफ्टर आई ग्रोन अप लिटिल बिट, आई गॉट माय यंगर ब्रदर, जो भी एक मैजिकल पर्सन है। उन्होंने भी छोटे से देखा है कि बड़े भैया को किसी ना किसी बात पे चोट आ जाते हैं, फ्रैक्चर हो जाते हैं, तो वो भी उनको पता था कि आई शुड नॉट मेक माई सेल्फ सो नॉटी कि उसको वजह से फिर मेरा फ्रैक्चर हो जाए। तो मेरे भाई मेरे मम्मी पापा जैसे ही है, छोटे से मुझे बहुत प्रोटेक्ट करके रखा है। आज भी अगर मैं मुंबई गया या कहाँ पर भी गया, बहुत क्राउडेड प्लेस है, खाओ गली है, वहां पर भाई आगे आगे चलता है कि पीछे व्हील चेयर पे दादा आ रहे हैं, बंगाली में दादा बोलते हैं, तो दादा आ रहे, किसी के साथ टक्कर ना लग जाए, ठक्कर ना लग जाए, कि अगर कुछ लग जाए तो फिर से अगेन द मिसहैप। एक्चुअली ये था मेरा पेरेंट्स का नजरिया। I have been very blessed to get such parents and family कि जो मुझे आज, जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, this version of Sai is because of them. And society का अगर बात करूँ तो society I should not say 100% supportive रहा, क्योंकि society में एक चीज था कि Sai का एक लिटिल रेयर डिजीज है, तो उससे थोड़ा संभाल के चलो, ऐसा एक नजरिया था। एंड बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं था कि डिजीज है क्या, पर उसकी वजह से मुझे डांस छोड़ना पड़ा। आई वॉज ए डांसर और मुझे डांस छोड़ना पड़ा क्योंकि डॉक्टर ने मम्मी पापा को कंसल्ट किया कि साई जा रहा है डांस करने के लिए, पर बाकी बच्चों को तो पता नहीं है, वो आएंगे और उसके साथ मिलेंगे, फिर कुछ हो जाएगा, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। सो बेटर साई चेंज दैट कैरियर। तो मुझे अभी उसके बाद आई चेंज्ड एंड आई केम टू सिंगिंग।
एंड काफी टाइम ये होता था कि हम लोग ट्रैवल करते थे, पीपल यूज्ड टू स्टेयर एट मी लाइक इतना स्कीनी कोई बच्चा कैसे हो सकता है। मतलब अभी जो मैं हूँ उसका पूरा ऑपोजिट वर्जन में बचपन पे था, ऐसा फूद हो गए तो उड़ जाऊंगा। कुछ भी नो ओनली बोन्स। तो लोगों ओके को सब टाइम लगता था कि शायद मतलब मम्मी पापा कुछ खिलाते विलाते हुए नहीं है, कुछ कुछ प्रोटीन कैल्शियम कुछ नहीं है। एंड दैट माइंडसेट आई हैव सीन। तो सोसाइटी इज ऑलवेज देयर टू से नो, बट बचपन से ही मैंने ये ठान लिया था कि ये जो लोग बस ऐसे करके देख रहे हैं ना, अगर उनको लग रहा है कि मैं कुछ स्पेशल वेशल हूँ, एक दिन आएगा कि वो लोग फिर से ऐसे करके देंगे टीवी पे, और या तब मैं आऊंगा और सबको बोलूंगा कि यस आई एम रेयर, आई एम स्पेशल एंड प्राउड ऑफ इट। तो साई ने ठान लिया कि ये जो देख रहे हैं, जो मेरे को बहुत अजीब अजीब सी नजरे से देख रहे हैं, ये मेरे को एक दिन सलाम ठोकेंगे, काइंड ऑफ थिंग, सलाम ठोकेंगे, या एक ऐसा जेस्चर देंगे कि यस वेलकमिंग होगा। तो आई थिंक यस, बहुत मेहनत लगती है यहाँ से पहुंचने में भाई, बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज्यादा। ओके तो साई चलो, जैसी आपकी स्टोरी है ऑलमोस्ट कुछ हद तक मेरी भी वैसी ही स्टोरी है। आई कैन रिलेट, आई कैन फील समवेयर कि कहीं ना कहीं हम बहुत चीजों में कॉमन है, बहुत चीजों में। ओके साई, यार अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल आप कैसे रखते हो? लाइक अगर आप इतने स्माइलिंग फेस हो और आप इतने इतने ज्यादा पॉजिटिव हो, तो हमारी ऑडियंस यहाँ पे जो आपको सुन रही है, जो देख रही है, आई थिंक उनको भी कुछ ना कुछ चाहिए होगा ये गुण आपसे। आई होप शायद यहाँ पे बहुत लोग हैं जो चाहेंगे आपसे ये आर्ट सीखना। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। मेंटल हेल्थ for me is very natural to be happy and accepting. मैं ज्यादा सोचता नहीं हूँ ना, ज्यादातर मैंने देखा है कि मेंटल हेल्थ को लेकर जो लोग परेशान है उनका ही मेंटल हेल्थ डाउन रहता है। तो बिल्कुल ट्राई टू बिल्कुल हाइड। हाँ मतलब ये एक ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे लाइफ का कोई डिग्री है या कोई अचीवमेंट है मेंटल हेल्थ को ठीक रखना है। These are all the terms nowadays people are using to differentiate आप कितना हद तक आप अपने आप को पॉजिटिव बनाना चाहते हो, या हाउ मच एक्सेप्टिंग यू आर और वेलकमिंग यू आर। ये आजकल का नजरिया ऐसा हो गया कि people are doing mental health courses, they are running towards the speaker, जो लोग मेंटल हेल्थ को लेके 1 घंटा स्पीच दे देंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे आपका मेंटल हेल्थ कैसा है ये चेक कौन करेगा? आप खुद तो नहीं कर सकते, बिकॉज यू फील यू आर सो एनर्जेटिक, बिल्कुल बिल्कुल सो पॉजिटिव, और एक सेल्फी के टाइम आपका बैटरी चला गया मोबाइल का, पूरा चिल्लाना स्टार्ट हो गया। सो दिस इज हाउ योर मेंटल हेल्थ। मतलब हम लोग सोचते रहते कि हम लोग तो बहुत पॉजिटिव है, बट कोई अपना पॉजिटिव भी कॉन्सिस्टेंस नहीं रह सकता, क्योंकि हम लोग ह्यूमन है। एंड दैट्स व्हाट माय पॉइंट इज, अगर आपका कुछ परेशानी हो रहा है, यू आर इन प्रॉब्लम, यू आर इन सफरिंग, यू आर इन एंजाइटी, आपको किसी ने भी नहीं बोला है कि उसको छुपाओ। दैट इज द वेरी रॉन्ग पर्सपेक्टिव फॉर माइंड कि हम लोग नहीं बोलते हैं। आई ऑलवेज से इट इज ऑल गुड, you can cry, you can complain, you can be in anxiety, you can be in depression, you can do anything, but failure it should not be an option. आप अपने आप को फेलियर मत समझो, अपने आप का मेंटल डाउन मत समझो, और अपने आप को से कंपेयर ना करो। दैट इज ए वेरी बिग आर्ट आई हैव सीन इन माय लाइफ। आई हैव लर्न दिस आर्ट ऑफ माय लाइफ कि आप जब भी दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर करते हो, कहीं ना कहीं आप डिस्चार्ज हो, कभी कहीं ना कहीं आप डाउन हो। तो आप कंपेयर मत करो, अपने आप का बेस्ट ट्राई करो जो आप में हुनर है। वंस आई वेंट टू वन प्लेटफॉर्म, आई कम टू नो इज वेरी गुड कोटेशन जो मुझे वहां से मिला, एवरीवन इज गुड एट समथिंग। शायद आपको भी पता होगा पुलकित, दिस इज अ वेरी
वंडरफुल कोटेशन कि एवरीवन इज गुड एट समथिंग, मतलब सभी में कुछ ना कुछ टैलेंट्स है, कुछ ना कुछ है, तो उसको अगर हम लोग अभी फोकस करें ना, मेंटल हेल्थ चेक करना नहीं पड़ेगा, वो हमेशा ग्रीन रहेगा, बैटरी विल बी फुल 100%। यस एब्सोल्युटली। तो आई थिंक यहाँ पे साई ने बहुत अच्छी बात बोली कि हम में से हम यार वी आर ह्यूमन एंड हम हमेशा अपने अंदर है ना खामियां ढूंढते रहते हैं, पर हम ये नहीं जानते कि हमारे अंदर भी इतनी ज्यादा वो बात है कि हम किसी एक चीज में अच्छे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को खाना बनाना नहीं आता, दो दोस्त हैं, एक को खाना बनाना नहीं आता है ना, और एक को खाना बनाना आता है, तो जरूरी नहीं है कि उसे खाना बनाना नहीं आता तो अच्छा सर्व नहीं कर सकता या अच्छा कंपनी नहीं दे सकता। शायद वो किसी और चीज से बेस्ट हो, वो खाना बना रहा है तो वो सर्विंग में अच्छा है ना, क्या पता वो वहां पे बैठकर डाइनिंग टेबल पे लोगों के साथ कंपनी में अच्छा है, आनो कम्युनिकेशन में अच्छा है, यू नेवर नो। वो खाना बनाने के बाद उसका अच्छा पिक्चर खींच के सोशल मीडिया में भी दे सकते हैं, एक्चुअली वो सोशल लाइफ भी बहुत अच्छा होगा, है ना। मुझे लोग काफी टाइम ये क्वेश्चन करते हैं कि बीइंग आई हैव डन द मेंटल वेलबींग हेल्थ प्रोग्राम फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, तो मैंने वो किया क्योंकि मुझे जानना था व्हाट ऑल द थिंग्स दे आर टीचिंग। तो मुझे लोग पूछते हैं कि यू हैव डन फ्रॉम दैट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और यू आर मेंटल वेलबींग को मैं एक्सपर्ट हो। मैं बोलता हूँ वैसा कुछ नहीं है, at the end of the day it is all about you. Exactly. how much you are accepting your life और how much positive you want to be with everyone. हमारे डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारे द एक्सेसरी हम लोग चाहते हैं कि और भी ना आए, एंड ये ना चाहने पर भी ये आते हैं क्योंकि इट इज नॉट इन आवर हैंड। व्हाट इज इन आवर हैंड इज आवर पॉजिटिविटी, आवर वेलबींग। तो उसको मजबूत करो, मेंटल हेल्थ अपने आप ठीक हो जाए। तो साइन की ये बात बहुत मुझे पसंद आई, कंसंट्रेट योर ओन सेल्फ एंड अपने आप पे कंसंट्रेट करो, अपने क्राफ्ट पे वर्क करो। आई थिंक वहीं से आपकी मेंटल हेल्थ बहुत सही हो जाएगी, है ना। ओके, सो साइन जाते जाते लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे, एनी मैसेज you want to give to society from this platform? First of all, thank you once again, Pulkit, for having me. And my message for people is very simple. That is, be yourself and be what you are doing. Be always good at something which you are capable. आप अपने अंदर में वो सब कुछ सपना देखो जो आप करना चाहते हो। कौन कहते हैं कि पीपल इन व्हीलचेयर और पीपल हैविंग सम डिसेबिलिटी आसमान नहीं छू सकते? ऐसा ये सही नहीं है। आपको सिर्फ एक पंख चाहिए, एंड दैट पंख शुड मेक यू टू गो टुवर्ड्स योर मंजिल। आपका मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको एक पंख चाहिए, दैट पंख ऑफ विल पावर, एक विंग्स ऑफ विल पावर चाहिए, एंड कैन डू एटीट्यूड चाहिए, और चाहिए ये स्माइल जो आपके पास आता है फ्री ऑफ कॉस्ट। आप एक बार बैठ के सोचिए कि आपको हंसने के लिए कोई भी पैसा नहीं देना पड़ता है, फिर भी लोग नहीं हंसते हैं क्योंकि पीपल वांट टू फोन करते, अपने प्रॉब्लम शेयर करते, और प्रॉब्लम शेयर करने के बाद सोचते चलो मैंने ये बता दिया। पर क्या हुआ कि एक प्रॉब्लम एक दोस्त को आपने बताया, वो दोस्त 5 लोगों को बताया, आपका प्रॉब्लम ओवरनाइट ब्रेकिंग न्यूज बन गया। क्या हुआ? तो दिस इज नॉट गोइंग टू बी द वे ऑफ लाइफ। हम लोग यहाँ पर खराब चीजें को हाईलाइट नहीं करने के लिए आए हैं, हम लोग यहाँ पर आए हैं टू डू समथिंग ग्रेट एंड नेवर बी जजमेंटल। हम लोग भी कभी कभी जजमेंटल हो जाते टुवर्ड्स अस, टुवर्ड्स आवर ओन सेल्फ, कि हम लोग ये नहीं कर सकते। वी हैव ए माइंड सेटअप कि हम लोग नहीं बने हैं टू वॉक ऑन ए रैम्प, टू गो इन ए डेट, ऐसा हम लोग सोचते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ऑलवेज चेक कीजिए कि
आप क्या चाहते हैं. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सिट बैक एंड थिंक आप क्या चाहते हो. और ये खुला आसमान, ये सारे लोग, मैं, पुलकित और ये सारे कम्युनिटी आपके साथ है, आपको सपनों को करने के लिए, आपको सपनों तक पहुंचाने के लिए. सो दैट्स माय मैसेज. एंड हम लोग चाहते हैं कि एक सोसाइटी, एक बेटर वर्ल्ड बने जहां पर सब लोग इक्वल राइट्स पे जिए, सब लोगों का एक प्लेटफॉर्म रहे जहां पर पीडब्ल्यूडीज कैन कम एंड कंट्रीब्यूट देयर बेस्ट स्किल. और कभी भी अगर कोई भी आपसे पूछे कि आपका कोई प्रॉब्लम हो रहा है, सफरिंग हो रहा है, आप ये रिप्लाई देना विथ ऑल द गट्स कि yes, I have suffering, but maybe I'm better than you because I'm not telling that I'm differently able, I'm specially able, and I'm a limited edition. So बात करने से पहले 2 बार सोच लीजिए. So that's what I want to say to everyone. बिल्कुल, तो बात करने से पहले सोच लीजिए, और जो नेगेटिव थ्रो करनी है उससे पहले अपने आप में झांकिए कि आप भी बहुत चीज अचीव कर सकते हैं. From there. कैसा लगा आपको आके? हाउ वाज इट? ज्यादा मत बताना, थोड़ा बता दो. हाउ वाज इट? Pulkit, for your show, I want to say 2 words that keep moving on, keep rocking. क्योंकि ये बहुत चाहिए होता है कि बिंदास रहना, मस्ती में रहना. और आपको देख के पहले से मुझे वो लगता था कि पुलकित इज सो कूल, कूल रहना है, काम रहना है और लाइफ को मजे लेना है, बस वही कर. मतलब बी योरसेल्फ. बिल्कुल बिल्कुल. मतलब अगर आप चाहते हो तो मैं कुछ 2 लाइन गाऊं आपके ये शो के लिए. आप हाँ, जरूर 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 जरूर. हो कोई बांधनी जोड़ा और के बाबुल के गले आओ छोड़ के तेरे ही लिए लाऊंगे पिया 16 साल के सावन जोड़ के प्यार से थामना डोर बारीक है 7 जन्मों के पहले तारीख है डोर का मैं एक सिरा और तेरा है दूसरा जुड़ सके बीच में कई तरफ है ना जो मेरे मंजिलों को जाते हैं तेरे नाम के कोई फर्क है ना जो मेरे दिल को दिल बनाते हैं तेरे नाम के कोई धड़क है ना तेरे नाम के कोई धड़क है ना. Beautiful, 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 beautiful. Such an amazing voice you have. Thank you, Pulkit. Thank you, everyone, for all your love, for all your support. And you may not remember Dr. Sai Kaustubh, you may not remember Wheelchair Warrior, but remember Sai Smile because I am giving to you as a tool of miracle. So carry it and be a miracle yourself. Thank you. Okay. Love you all. Okay, so on this note, I'm going to end this show. मैं अब यहाँ पे अपना शो करना चाहूँगा और मैं थैंक यू करना चाहूँगा साईं का. यहाँ पे आए, यहाँ पे अपनी बातें कहीं और यहाँ पे हैप्पीनेस स्प्रेड करी, उसके लिए थैंक यू सो मच. सो गाइस, ये था मेरा आज का शो. आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताना. एंड प्लीज हो सके तो इस शो को और ज्यादा आगे फॉरवर्ड करना, ताकि शायद कहीं ना कहीं किसी की लाइफ चेंज हो सकती है. यू नेवर नो. कहीं ना कहीं कोई ना ऐसा बंदा हो जिसको कोई वे चाहिए होता है लाइफ में, है ना. तो क्या पता उसको वे मिल जाए हमारी ये बातें सुन के. थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू. एंड जाते जाते मैं हमेशा बोलता हूँ, ध्यान रखना और दुआ में याद रखना. थैंक यू सो मच. बाय बाय. Bye bye.